साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी नए साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है छंद। छंद में कल हमने चर्चा की थी मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद के बाद आता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या होता है? वर्णों की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है वही क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। फिर उसके बाद अगला टाइप होता है उभय छंद। उभय छंद क्या होता है? उस छंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरुक्रम सुनिश्चित रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उभय छंद। फिर उसके बाद अगला टाइप है मुक्त छंद। इस छंद में चरणों की मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं रहता है। जैसे नई कविताओं में वहाँ पर क्या होता है? मुक्त छंद होता है। सबसे पहले हमारा क्या है? मात्रिक छंद। सबसे पहले मात्रिक छंद। आप लोग अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में क्या होता है? जो चरण होते हैं, चरणों में समान मात्रा व वर्णों की संख्या होती है, वही क्या होते हैं? हमारे सममात्रिक छंद होते हैं। सममात्रिक छंद में सबसे पहले आता हमारा चौपाई। क्या होता है? चौपाई। चौपाई में क्या होता है? चौपाई क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। क्वेश्चन आ जाता है, दे देगा, तो चौपाई कौन सा छंद है? सममात्रिक। सममात्रिक छंद होता है। चौपाई जो होता है वो हमारा सममात्रिक छंद होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। देख लेते हैं, जैसे उदाहरण है इसका। मांगी नाव न केवट आना, कहाई कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। क्या उदाहरण? मांगी नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हार मरम में जाना। इसमें मात्राओं की संख्या गिन लेते हैं। मांगी तो दोनों बड़े हैं तो क्या होगा? दीर्घ है, तो 2-2, फिर 1-1, 2-1-1, 2-2, 2-2 4, 4-2 6, 1-7, 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15 16। इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक। फिर उसके बाद अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं इसी का। जैसे दिया हुआ है, विषय जीव पाई उताई प्रभुताई, मूल मोह बस वही जनाई, वही जनाई। अगला उदाहरण क्या है? विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई।
अब इसमें मात्राएं गिन लेते हैं, एक एक और एक, फिर इसके बाद दो, एक दो दो, एक एक दो, एक दो तीन, तीन दो पाँच, एक छः, छः दो आठ, आठ दो 10, 11 12 13 14 15। क्या विषय जीव पाई प्रभुता, सॉरी यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, एक मात्रा देखो, विषय जीव पाई प्रभुताई, एक दो तीन, तीन दो पाँच, एक छः, छः दो आठ, दो 10, 11 12 13 14 15 16। तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 16। जो हमारा चौपाई छंद है, तो कैसा छंद है, तो सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। अगला हमारा सममात्रिक छंद में क्या हो गया, पहला हो गया हमारा चौपाई, फिर उसके बाद क्या आता है, चौपाई के बाद रोला। क्या होता है, रोला। रोला क्या होता है, रोला भी एक क्या है, सममात्रिक छंद है। ऐसा ही ये भी सममात्रिक छंद है, याद रखिएगा। कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 11 और उसके बाद 13, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, पर यति होती है। यति अर्थात क्या, विराम। रोला क्या है, ये सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यत यानी विराम होता है। उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, उठो उठो हे, उठो उठो हे, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो। निद्रा त्यागो। उदाहरण क्या, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो। करो महासंग्राम, करो महासंग्राम, नहीं कायर, नहीं कायर हो भागो। नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, और यह निश्चय जानो। उदाहरण हमारा क्या है रोला का, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो। करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। तुम वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जागो। ठीक, अब इसमें मात्राएं देख लेते। इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11 13 पर यत ये विराम होता है। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा, निद्रा, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्यागो। देख लेते हैं। 1 2 1 3 4, 4 2 6, 2 8, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, अर्थात यहाँ पर कितनी मात्राएं होंगी, 2 होंगी। अब देख लीजिए, हमने कल बताया था संयुक्त अक्षर के पहले जो वर्ण दिया होगा उसकी मात्रा कितनी गिनी जाती है, 2 गिनी जाती है। तो देख लेते हैं। 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। प्रत्येक चरण में क्या होता है, कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। यत यहाँ पर क्या हो, कहाँ पर होगा, गिन लीजिए 11 मात्राओं। 1 2 1 3 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक, फिर इसके बाद अगला हमारा कौन सा आता है, फिर अगला आता है हमारा गीतिका। गीतिका भी हमारा क्या है, सममात्रिक छंद है।
सममात्रिक छंद। इसमें प्रत्येक चरण में क्या होता है, इसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 होती हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। ठीक, इसमें जो है 14, 12 यति होती है। 14 और 12 मात्राओं पर क्या होता है? यति होती है। यति का अर्थात क्या? विराम होता है। अंत में क्या होगा? अंत में जो होगा लघु और गुरु होंगे एक साथ। लघु और गुरु, लघु और गुरु। उदाहरण देख लेते हैं इसका भी। जैसे दिया है, हे प्रभु आनंद दाता, आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। दूर हमको कीजिए। तो इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? 26 मात्राएं होती है। और लघु और गुरु अंत में दिए रहते हैं। देखिए, अब देख लेते हैं मात्राएं इनकी। 2, 1, 2, 2, 1। इसकी भी 2 की, क्योंकि आनंद दिया है। दाता ज्ञान हमको दीजिए। देख लेते हैं अब। 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 14, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसमें कितना होता है? 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति होती है। 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 10, 2, 12, 2, 14। ठीक, इसके बाद गीतिका के बाद आता है हमारा हरि गीत का। कौन सा आ जाता है? हरि गीतिका। तो हरि गीतिका भी कैसा छंद है? यह भी हमारा सममात्रिक छंद है। हरि गीतिका सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद क्या होती है? प्रत्येक चरण में समान मात्रा व समान वर्णों की संख्या होती है। तो ये आप लोग याद करिएगा। हर गीतिका में क्या होता है? हर गीतिका में 28 मात्राएं होती है। हर गीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। ठीक, 16 और 12 पर यति होती है। 16 और 12 पर यति होती है। हर गीतिका में क्या होता है? सममात्रिक छंद है। 28 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, और 16, 12 पर यति होती है। इसमें भी वही नियम है लघु और दीर्घ का। लघु और दीर्घ अर्थात कौन? गुरु। एक साथ लास्ट में दिए रहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं इसका भी। कहती हुई यो उत्तरा, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए, मानो हो गए पंकज गए। उदाहरण क्या? कहती हुई
यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती, गिन लेते हैं। 1 2 2 4 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11, फिर उसके बाद 11 2 13 1 14 14 2 16 2 1 3 3 1 4 1 5 5 2 7 8 9 10 2 12। तो कितनी मात्राएं होती हैं, गिन लेते हैं। टोटल 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 2 23 24 25 26 27 28। ठीक, तो याद रखिएगा प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।